नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर भारद्वाज। मेरठ के समीप बागपत में पुरा महादेव मंदिर स्थित प्राचीन सिद्धपीठ भगवान परशुराम धाम में भगवान परशुराम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन दिनांक 22 फरवरी को होगा, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार व सीएम योगी जी के आने की बात कही जा रही है। तो आज देखते हैं, प्रेस वार्ता में जानने की कोशिश करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भगवान परशुराम धाम जी के बारे में। तो आइए, किस विषय में लेके आज प्रेस वार्ता का यहाँ पे आयोजन किया गया है? हमारा नाम गुरु जी का दिया गया सूरज देव मुनि जी, देव स्वरूप मुनि जी हैं, पूज्य गुरु जी हैं। सूरज स्वरूप मुनि जो यहाँ के महामंडलेश्वर हैं, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब कार्य संपन्न हो रहा है। तो क्या इतिहास है यहाँ का जो है? अब यहाँ का जो स्थान है, जिस तपोभूमि पर आप सब हम यहाँ सब लोग विराजमान हैं, यह भगवान परशुराम खेड़ा के नाम से विख्यात है। शास्त्रों के अनुसार है कि ये जो भगवान परशुराम जो तपोभूमि है, ये जो परशुराम खेड़ा है, त्रेता युग में भगवान परशुराम जी के पिताजी थे जगदम्ब जी और माता रेणुका जी पूर्ण परिवार से यहाँ पे निवास करते थे और काफी लंबे समय तक यहाँ तपस्यारत रहे। और भगवान परशुराम द्वारा भी यहाँ पे बहुत लंबे काल तक तपस्या की है। पास ही में एक स्थान है अपना पुरा महादेव, जो परशुरामेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। वह जो यहाँ पिंडी स्थापित है, वह भगवान परशुराम द्वारा स्थापित है, इसलिए वे दूर दूर तक विख्यात भगवान परशुरामेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। वर्तमान की जो स्थिति इस परशुराम धाम की है, जो आज परशुराम धाम के रूप में परिचित होने जा रहा है, यहाँ पे जो गुरु जी का जो तपस्या रथ है, 2005 से गुरु जी तपस्या रथ है, उन्हीं के साथ में हम सब लोग क्षेत्रवासी जुड़े हुए हैं। गुरु जी करीब 5 साल तक बराबर तपस्या रथ यहाँ पे रहे। तो गुरु जी दिन तपस्या में ही आभास हुआ, भगवान जी का एक आदेश हुआ कि जो भूमि तपोभूमि है, जो मतलब एक यहाँ पे किसी को पूजन नहीं, कोई मंदिर नहीं था, कुछ नहीं था, यहाँ पे जाके हम बैठ कर पूजन कर सकें। तो फिर गुरु जी ने सभी को, गाँव वाले, पूरा महादेव वाले को, सभी गाँव वालों को यहाँ पे बुलाया। गुरु जी ने सबकी बीच में बात रखी कि भाई यहाँ पे हमें कुछ आभास हो रहा है कि भगवान परशुराम जी का यहाँ कोई ना कोई पूजन स्थल बनना चाहिए। तो फिर सभी गाँव वाले साथ देते, कहला गुरु जी हम आपके लेते जा रहे हैं, जैसे भी आप उचित समझो उस हिसाब से अपना मंदिर के लेते जा रहे हैं। तो गुरु जी ने विचार किया छोटा सा मंदिर बन जाए। तो फिर 1-2 साल हमने चंदे के लिए इधर उधर घूमना शुरू किया। 24 जनवरी 2013 में इस मंदिर का यानी कि मुहूर्त किया गया। जिस टाइम मुहूर्त किया, उस टाइम पे गुरु जी का विचार बदल गया। बाकी और भी अन्य समाज सबके लोग थे, कहला ये छोटा रूप ना करो, इस इसी बड़ा रूप ले लो, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ से बहुत विशाल रूप इस मंदिर का होने वाला है। तो फिर गुरु जी ने 24 जनवरी 2013 में इसका मुहूर्त कर आसपास से करीब 150 गाँवों से गांव के लोगों को साथ में लेकर 2 ईंट 30 रुपये घर घर हर समाज से सहयोग किया। और उस पैसे को भी गुरु जी ने एक ऐसा नियम बनाया कि इस पैसों को, जिस गांव से पैसे इकट्ठा करते थे, उस पैसों को शाम को वहीं रख कर आ जाते थे। उस फिर एक महीने में जितने भी हमारे गांव कवर होते थे, उस महीने में एक तारीख रखते थे, यहाँ पे हम रख के सभी को बुला कर जिस चीज़ में आवश्यकता थी पैसे की, मटेरियल में, तो मिस्त्री की, तो फिर गाँव वाले खास ही उन्हीं को सबको दिलवाते थे। वो इसी प्रक्रिया से गुरु जी 5 साल तक बराबर चलते रहे, इसलिए कि आज ये जो भवन पूर्ण तैयार हो चुका है। अब गुरु जी 3 साल से विचार कर रहे थे कि भवन तैयार हो चुका है, उसका फिनिशिंग करा कर इसे मूर्ति स्थापना की जाए। पिछले 3 वर्षों से बराबर रहता है कि किस साल भगवान परशुराम जी विराजमान हो जाए, पर फिनिशिंग न होने के कारण डेट जो आगे पीछे होती रही। 22 फरवरी 22 उसमें अप्रैल में पहले भी हमने रखा था, तो उस समय पर हमारी मूर्ति तैयार नहीं हो पाई थी। फिर 27 जून का रखा था, उसमें माननीय योगी जी का भारत सब कुछ तैयार था, पर योगी जी का समय मिल गया था, फिर तत्कालीन वो जो है प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो फिर वो आगे बढ़ा के गुरु जी ने 22 फरवरी अब रखी है जी। अब 22 फरवरी जो आने वाली है, यह करीब हमने जून में तारीख रख दी थी गुरु जी ने। और उसी तारीख को लेकर गुरु जी ने जब इसी 22 फरवरी से, इस 22 फरवरी के लिए मतलब जून से ही बराबर प्रचार किया है। और अभी 26 इसमें दिसंबर में योगी जी जो वहाँ भगवानपुर नांगड़ आए थे, उसमें भी डॉक्टर सत्यपाल जी जो वहाँ पढ़े, उन्होंने मुलाकात कराई जो गुरु जी की हमारी। तो उनसे भी हमने यहाँ के इसका लोकार्पण के लिए आग्रह किया। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं आपके साथ हूँ, मेरे सब कुछ संज्ञान में, मेरा पूरा महादेव आने का बहुत मन है और मैं बहुत बड़ा विकास करने की एक योजना तैयार की जा रही है और मैं बहुत जल्द ही आप अपनी तैयारी करो और मैं उस स्थिति में रहूँगा। बाकी मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता इतने पहले, और उस समय पर मैं 22 फरवरी में आपके उस लोकार्पण में रहूँगा। जिस समय ये बात हुई थी, उसी चीज़ को हम ध्यान में करते सभी लोग यहाँ जितने भी क्षेत्र के लोग हैं सभी जुड़े हुए हैं और सभी रात दिन तत्पर इसमें बराबर सहयोग की भूमिका बनाकर तैयारी में लगे हुए हैं। अब 22 फरवरी की इतनी भव्य तैयारी हो चुकी है, करीब 90% तैयारी हो चुकी है, केवल 10% की बस थोड़ी सी साज सज्जा का काम है, जो हम 5 दिन के अंदर सबको संपन्न करा देंगे। जी, आप बताना चाहेंगे कितने बारे में, किस विषय में लेकर प्रेस वार्ता का यहाँ पे आयोजन किया गया है? आज प्रेस वार्ता का विषय ये है कि हमारे इस मंदिर की बात जगह जगह पहुँचे और आपके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँचे और 22 फरवरी को एक भव्य यहाँ कार्यक्रम होगा जिसमें हमारी प्राण प्रतिष्ठा निश्चित है वो होगी। क्या इतिहास है, मतलब कि पुरा महादेव मंदिर तो उस साइड में है, लेकिन
1 किलोमीटर इतिहास पहले। अभी आपको बताया गया, ये भगवान परशुराम के माता पिता जी की तपोस्थली थी और कर्मस्थली भी थी उस समय। और आज भी यहाँ पर उस समय के भांड बर्तन वगैरह जो वो सब टुकड़े यहाँ पर मिलते हैं ज़मीन में। और उनकी पुण्य पवित्रता ये भी है कि जो स्किन रोग होते हैं, अगर उनको घिसका लगाते हैं तो स्किन रोग भी दूर हो जाते हैं। यहाँ पर विशेष बात यह है, भगवान परशुराम के द्वारा स्थित यहाँ परशुराम खेड़ा पे जो परशुराम महादेव मंदिर जो है, जी, जी। वो भगवान परशुराम के द्वारा स्थित जी। है। आप जानते हैं यहाँ पर श्रावण के महीने में और फाल्गुन के महीने में, श्रावण के महीने में तो लगभग 5 लाख कांवड़ कम से कम यहाँ पर चढ़ती जी। हैं, जो है पूरा इलाका एक कांवड़ में हो जाता है। और उसी भव्यता को देखते हुए गुरुजी ने यहाँ पर जो सूरजमणि जी महाराज हैं, आपने यहाँ बीड़ा उठाया कि इस तपोभूमि का भी उद्धार होना चाहिए। सर्व समाज लग करके ये बीघा जमीन भी जो है 28 बीघा जमीन है। और हमें भगवान से कामना ये है कि जैसे हमारा क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र शुक्रताल है, उसी प्रकार से हमारा क्षेत्र बनने जा रहा है। जी गुरुजी 22 फरवरी को जो है भगवान परशुराम जी विराजमान होने वाले हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इस में? शुभ आशीर्वाद दूंगा, जी जी काम जरूर होगा। काम जरूर होगा। तो कौन कौन आएंगे और किस तरीके से जो है प्राण प्रतिष्ठा का होगा आयोजन? बहुत सारे महात्मा भी आएंगे, जी गांव के सब लोग आएंगे आसपास के, और सब इसमें सभी लगे हुए हैं। सबकी इच्छा ये है कि काम 22 तारीख में हो जाए। जी आप बताना चाहेंगे कुछ? जी इसमें जो है जी परशुराम जी जो है पुनः उद्धार के लिए आ रहे हैं और सबका कल्याण करेंगे। धन्यवाद। पंडित आदेश फौजी जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भगवान परशुराम जी जो है विराजने वाले हैं 22 फरवरी को यहाँ पे, तो क्या आयोजन है, कौन कौन आ रहे हैं? भगवान परशुराम का जो भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 फरवरी को होने जा रही है। तो ब्राह्मण समाज के पुरोधाओं ने और हमारे सूरज मुनि जी महाराज और देव मुनि जी महाराज ने कठिन तपस्या के साथ इस मंदिर को इस परिस्थिति में पहुंचाया है। उसके लिए 22 फरवरी के लिए हमने माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी निमंत्रण पत्र दिया है। और मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी अपना आशीर्वाद देने के लिए और प्राण प्रतिष्ठा के दिन यहाँ जरूर पहुंचेंगे। और मैं कहना चाहूँगा क्षेत्र के लोगों से, मैं कहना चाहूँगा परशुराम वंशजों से कि ये मंदिर जो आज अपने पूर्णता की ओर है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो मैं समाज के बंधुओं से कहना चाहूँगा जो आपके इस VSK न्यूज़ की आवाज़ के माध्यम से और जिस भी चैनल के माध्यम से ये आवाज़ दूर तक जाए। हमारे अभी देव मुनि जी ने बताया कि परशुराम मंदिर की क्या यहाँ की महत्वपूर्ण बात रही है, वो सारी चीज़ों से अवगत कराया। तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ कुछ आर्थिक रूप से इस मंदिर को मजबूत करने के लिए ब्राह्मण समाज के प्रोत्साहन ही नहीं, दूसरे समाज के भी प्रोत्साहन से, चाहे वो किसी भी समाज से, किसी भी जाति और धर्म से है, यहाँ सब धर्मों ने और सब जातियों ने बढ़ चढ़कर दान दिया है। और मैं कहना चाहूँगा 22 तारीख को इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आप अपने घरों से निकले और पूरा महादेव परशुराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा निश्चित तिथि पर हो, इसके लिए आप पूरा महादेव मंदिर पर पहुंचे और आपकी जो भी श्रद्धा हो, यहाँ एक जगदामिनी धर्मशाला के नाम से बन रही है और परशुराम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप यहाँ पहुंचे और दान के स्वरूप में जैसी भी आपकी श्रद्धा है, सभी क्षेत्रवासी और परशुराम वंशज और हर धर्म और जाति के लोग बढ़ चढ़कर यहाँ दान करें, ताकि इसको 22 फरवरी को सही समय पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा सके। और यहाँ सभी शंकराचार्यों को निमंत्रण पत्र दिया जाएगा और प्रदेश के IAS अधिकारियों को, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को, बजरंग दल के नेताओं को और सनातन प्रेमियों को, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और जो परशुराम के अनुयायी हैं, उन सभी तक निमंत्रण पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। और प्रदेश सरकार के भी, हमारे चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के हो, चाहे केंद्र सरकार के हो, हर मंत्री तक, हर मिनिस्टर तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे कि हम उनको निमंत्रण दें। और जो परशुराम धाम का यहाँ ट्रस्टी लोग हैं, सभी एक व्यवस्था के अनुसार कार्य को बांटते हुए हम इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आगे निकलेंगे। और आज के बाद इस बीड़े को सफल करने के लिए हम तन मन धन से समर्पित होकर इस परशुराम धाम के लिए जी जान से मेहनत करेंगे, ताकि 22 फरवरी को भगवान परशुराम यहाँ स्थापित हो और हम उन सबका आशीर्वचन लें। जय हिंद, जय भगवान परशुराम। मैं पंडित राजपाल शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष ब्राह्मण समाज। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि बागपत की जो भौगोलिक स्थिति है इतनी पवित्र है
पश्चिम साइड में यमुना नदी है और पूर्व साइड में हिंडल, जिसको हरनंदी नदी कहते हैं। इन दोनों के बीच में बागपत बसा हुआ है। अब से 15 साल पहले उत्तर प्रदेश का पहला परशुराम भवन, जिसमें परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित है, भगवान जमुना किनारे पर स्वामी कृष्ण बोध आश्रम के वहाँ पर पहला प्रदेश का पहला परशुराम भवन बना था। वहाँ पर पहला परशुराम भवन बना था। और 15 साल बाद हमारे देव मुनि जी, जो यहाँ के अपने सूरज मुनि जी हैं, सबके आशीर्वाद से, मेहनत से, सब क्षेत्र के लोगों से ये 15 साल बाद ये हिंड नदी के किनारे परशुराम मंदिर ये बना है विश्व स्तर का। और इसका इतना महत्व है कि शायद ये ज़मीन लाखों साल से उपेक्षित पड़ी थी, लाखों साल से उपेक्षित थे। किसी का ध्यान नहीं गया। हमारे देव मुनि जी यहाँ पर एक भूमिया पर रहते हैं, वहाँ से आए, कचरा खत्म नहीं देखे, उसमें नाम लिखा हुआ परशुराम खेड़ा, तो इनके दिमाग में भगवान परशुराम जी का स्थान है। तो इन्होंने बीड़ा उठाया, बहुत सूक्ष्म राशि से इकट्ठा करके इसका जो प्रोजेक्ट बनवाया आर्किटेक्ट से 5 करोड़ का, और आज ये फलीभूत हो रहा है आपके सामने। और 22 तारीख जो आ रही है हमारी, बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि बागपत के क्षेत्र में योगी जी, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी और अन्य लोग आएंगे तो हमारे क्षेत्र की गरिमा बढ़ेगी। हम इसके लिए बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। एक विशेष जानकारी आपको दे दें, ये जो भगवान परशुराम जो तपोभूमि है जिस पर मंदिर का निर्माण चल रहा है, भगवान परशुराम जी के भवन तो बहुत बने हुए हैं, छोटे छोटे आसपास के मंदिर भी बने होंगे, पर इससे विशाल मंदिर, इससे भव्य मंदिर परशुराम जी का, इसकी हाइट 111 फुट है। ये इसका वास्तविक चित्र है मंदिर का जो है। ये इतने इससे भी भव्य रूप में जिस टाइम तैयार होकर आएगा, इससे भी भव्य रूप इसका होगा। ये 111 फुट हाइट में है, 101 फुट जो इसका क्षेत्रफल है। यह है विश्व का भगवान परशुराम जी का सबसे सर्वप्रथम मंदिर, ऐसा अभी तो फिलहाल है, हमें भी सुनने में नहीं आया। धाम तो बहुत है, स्थान भी बहुत है, भगवान परशुराम जी ने अनेक जगह तपस्या की है, पर इस क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो इस तरह विशाल परशुराम जी का जो मंदिर है नहीं होगा। दूसरी एक विशेष बात जो है इस मंदिर में जो खासियत है कि इसमें सर्व समाज इतना बढ़ चढ़ का साथ दे रहा है, इतने दिलो जान से साथ दे रहा है, छोटे से लेकर बड़े तक, हर समाज का प्राणी, नीचे से लेकर बड़े वर्ग तक इतना साथ दे रहा है कि रात दिन एक रखा है इसमें। और तीसरी सबसे जो विशेष बात है इसमें, आप तक भगवान परशुराम जी को जितनी भी प्रतिमाएं हैं, जितनी भी तस्वीर है, वे गुरु रूप की आप नजर आई होंगी खड़े हुए। यह भगवान परशुराम की तपोभूमि है, इसलिए पहली मूर्ति है कि जो भगवान जी तपस्यारत होने जा रहे, मतलब 7 फुट की मूर्ति है बनी हुई, जो बनकर तैयार हो चुकी है। ये ध्यान कर मतलब तपस्या करते हुए पहली मूर्ति भगवान जी तपस्या करते यहाँ मिलेगी आपको। पीछे जो बैक में है भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, महेश जी, तीनों उन्हें आशीर्वाद के रूप में प्रकट भाव दिखाया जाएगा। सामने भगवान परशुराम जी महादेव जी का ध्यान करते हुए, सामने पिंडी स्थापित है, बहुत ही विशाल पिंडी है, मतलब पूर्ण परिवार है। नंदीश्वर भी बहुत विशाल रूप में है, मतलब एक ऐसा अद्भुत दृश्य है ये जो स्थापना का है कि ऐसा दृश्य वास्तव में अभी कहीं नहीं है। एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश जी का साथ होना, इसी परिवार का साथ होना, और वो भगवान परशुराम जिस टाइम, क्योंकि जिस टाइम भगवान परशुराम ने विशेष तप किया था, यह उस समय का दृश्य यहाँ पे है, क्योंकि यूँ दृश्य वही पहले यहाँ भगवान जी के समय हो चुका, जिस टाइम यहाँ भगवान तपस्यारत थे उस समय त्रिदेवों ने के साथ साथ अन्य देवी देवताओं ने भी यहाँ पर दर्शन दिया था। और भगवान अब उसी चीज़ को यहाँ पे यानी कि हम सबको पूर्ण रूप से आशीर्वाद देने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश जी के साथ में, सीता के साथ में विराजमान होने जा रहे हैं। हम सबका एक सौभाग्य होगा, आशीर्वाद होगा। इस 22 फरवरी में जो भी शामिल होगा उसका वास्तव में बहुत ही परम सौभाग्य होगा। ये ऐसा क्षणिक पल होगा, इतिहास के ऐसे पन्नों में गिना जाएगा कि वास्तव में याद किया जाएगा युगों युगों तक कि एक ऐसे धाम को आपके द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो हमारा आप सभी से विनती है, हाथ जोड़ कर निम्र निवेदन है, आपको निमंत्रण है कि इस 22 फरवरी में आप परिवार सहित, अपने इष्ट मित्रों सहित आप यहाँ पधारे। सबसे बड़ा सहयोग आपका ये होगा, आप यहाँ एक बार आ जाए, आपका यहाँ आना भी हमारे लिए सबसे बड़ा सहयोग होगा। बाकी तो जिसका धन लगना है, जिसकी सेवा लगनी है, वो तो भगवान नियुक्त कर रखा है। हम सबका प्रयास है कि हर किसी के पास तक पहुँचे, सहयोग के लिए भी, निमंत्रण के लिए भी। तो आपसे विनती है, कुछ समय कम है और कार्यक्रम बड़ा करना है, तो जहाँ तक भी जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, आप भी कार्यकर्ता के रूप में अपने संपर्क में, चाहे वो किसी भी दल से लोग हैं, इस सूचना को, इस संदेश को, इस शुभ सूचना को, इस शुभ समय को सभी का पहुँचाने की कोशिश करें। आप सभी को भगवान परशुराम जी का, भगवान महादेव जी का सभी का बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम, जय परशुराम, हर हर महादेव। भगवान जगदम्बा जी महाराज और ये है उनकी माता, भगवान परशुराम जी की माता रेणुका देवी, और ये है भगवान परशुराम जी की बहन। नाम फिर भूल गया। तो खेड़ा में केसरी है इनका नाम। तो ये अखंड जोत जो है कब से जल रही है यहाँ पे? ये जोत जो है जनवरी 2013 से परमानेंट जड़ी हुई है, और खेड़ा जो है ये आबाद हुआ था 2007 में। हमारे सूरज मुनि जी महाराज 2007 में यहाँ आकर अपना ध्यान करने लग गए थे। तो
तो खेड़ा में स्थित भगवान परशुराम धाम है यहाँ पर। हाँ जी। तो 22 तारीख को यहाँ पे भव्य भव्य मूर्ति स्थापना है परशुराम जी की।